हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहे हैं। किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। इसका मतलब तीसरा और लिखेंगे हाल। कह रहा है तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। इसका मतलब ये 3 तीसरा पद का मतलब ये 3 और प्लस योग कर रहा है, इसका मतलब जोड़। और सातवां पद तो ये 7, दोनों का तीसरा पद और सातवां पद का योग क्या है 6, तो लिखेंगे 6। तो इसको हल करेंगे। तो तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस इससे कम 2d और प्लस सातवां पद को किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस इससे कम 6d और बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे। तो देखिए, ए और ए जोड़ेंगे तो 2a और 2d और 6d कितना होगा 8d और बराबर 6 है तो 6 लिखेंगे। तो इसमें कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2 से भाग देंगे। यानी कॉमन लेने का मतलब होता है 2, सभी में भाग 2 से देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ये 2 कट जाएगा और इसमें 2 से भाग देंगे तो 4 दान में लगेगा तो क्या होगा प्लस 4d और बराबर 6 है तो 6 देंगे। तो ये 2 से 6 कितना दान में कटेगा, 3 दान में। तो क्या बचा a प्लस 4d और बराबर इधर क्या बचा 3। तो इसको लिखेंगे a बराबर 3 और देखिए प्लस 4d है तो बराबर किस पर लाएंगे तो -4d। इसको मानेंगे समीकरण 1। और फिर देखिए क्या कहता है, फिर आगे कह रहा है और उनका गुणनफल 8 है। इसका मतलब तीसरा पद और सातवां पद का गुणनफल 8 है तो लिखेंगे पुनः लिख देंगे। फिर कह रहा है तीसरा पद और सातवां पद, तीसरा पद और सातवां पद का गुणनफल कितना है 8। तो लिखेंगे तीसरा पद को किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस इससे कम 2d और इसका गुणनफल क्या है, सातवां पद को किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस इससे कम 6d और बराबर गुणनफल कितना है 8। तो 8 लिखेंगे। तो अब लिखेंगे देखिए ए का मान क्या है, ए बराबर 3 - 4d। तो यहाँ रखेंगे 3 ए के जगह पर रखेंगे 3 - 4d और प्लस 2d गुना ए के जगह पर रखेंगे 3 - 4d और प्लस 6d और बराबर 8 है तो 8 लिखेंगे। तो अब लिखेंगे देखिए, लिखेंगे 3 और 4 - 4d में से प्लस 2d करेंगे तो क्या बचेगा -2d और गुना है तो गुना देंगे। लिखेंगे 3 और देखिए प्लस -4d और प्लस 6d जोड़ेंगे तो क्या बचेगा +2d और बराबर 8 है तो 8 लिख देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में आ रहा है। तो ए क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और बी क्या है 2d। तो 2d का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा -4d का स्क्वायर और बराबर 8 -4d स्क्वायर होगा। 2d का स्क्वायर करेंगे तो और बराबर 8 तो 8 लिखेंगे। तो अब लिखेंगे -4d स्क्वायर बराबर 8 और ये प्लस में 9 है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस में 9। तो क्या बचेगा -4d स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा -1। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचेगा d बराबर 1 और ये 4 गुना में तो भागा में आएगा तो बट्टा में 4 और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर देंगे और स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा तो क्या बचेगा, क्या होगा 1/4 का रूट स्क्वायर हटाएं तो रूट चढ़ाएं तो क्या होगा वर्गमूल d बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 मान निकला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो d का मान क्या निकला, d बराबर +1/2 और एक बार -1/2 निकला।
तो यही है। तो डी का मान यही है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो समीकरण एक कितना है, देखिए समीकरण एक है 3 माइनस 4d, ए बराबर 3 माइनस 4d। तो लिखेंगे ए बराबर 3 माइनस 4d। तो लिखेंगे ए बराबर 3 और माइनस 4 है तो 4 देंगे, और डी का मान जब प्लस वाला रखेंगे तो क्या होगा 1/2। तो ये 2 से कट गया, कितना दान में 2 दान में, 2 दान में कटा। तो ए बराबर क्या निकलेगा, ये प्लस -2 गुना 1 करेंगे तो -2 ही आएगा, और 2 घटेगा 3 में तो क्या बचेगा 1। तो ये का मान क्या निकला 1। तो उसी तरह ए बराबर क्या है 3 लिखेंगे और -4, और डी के जगह पर एक बार रखेंगे -1/2। तो लिखेंगे -1/2। तो ये 2 से 2, ये 2 से 4 कितना दान में कटेगा 2 दान में। तो ए बराबर क्या होगा, ये -1 गुना माइनस 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 गुना होगा तो क्या होगा +2। तो +2 और +3 क्या होगा +5। एक बार क्या निकला ये का मान +5। तो आप 16 पदों का योग ज्ञात करेंगे। यह 16 बराबर क्या होता है फार्मूला n/2। तो ये देखिए n के जगह पर क्या है 16, तो लिखेंगे 16/2 इंटू 2a। तो a का मान क्या है, a का मान देखिए जब प्लस वाला लेंगे तो a का मान क्या आएगा 1। तो गुना करेंगे 1 प्लस n-1 होता है। तो n का मान क्या है, तो n का मान क्या है 16, n के जगह पर 16 है तो लिखेंगे 16-1 इंटू डी। तो डी का मान क्या है 1/2 रखेंगे गुना 1/2। तो अब लिखेंगे S16 बराबर, ये कट जाएगा 8 दूना 16, तो क्या होगा 8 और 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 2 और प्लस 16 में से घटाएंगे तो 15, और 15 गुना 1 1/2 करेंगे तो क्या होगा 15/2। तो अब लिखेंगे S16 बराबर 8, और ये एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 2 का एलसीएम 2, और 2 का पहाड़ा में 2 एक दान में तो एक का, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो देखिए +2 है तो कुछ 2 गुना 1 करेंगे तो 2, तो कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, तो 1 के पहाड़ा में 2 कितना दान में आता है 2 दान में, तो 2 का पहाड़ा 2 दान पढ़ेंगे तो 4 आएगा, वो 2 का पहाड़ा 2 एक दान में, तो 15 का पहाड़ा एक दान पढ़ेंगे तो क्या होगा 15। तो अब लिखेंगे S16 बराबर 8 और 15 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 19। तो लिखेंगे ये गुना चिन्ह है तो गुना देंगे 19 और बटा 2, तो 2 लिखेंगे। तो ये कट जाएगा कितना दान में 2 से 8 कितना दान में कटेगा 4 दान में। तो 19 गुना 4 करेंगे तो क्या आएगा 76। तो लिखेंगे S16 बराबर 76। तो ये 16 पदों का योग क्या निकला 76। और फिर जब माइनस डी का मान -1/2 रखेंगे तो 2 मान इसका निकलेगा, ये पहला हुआ फिर दूसरा निकलेगा। तो आइए डी का मान रखेंगे जब -1/2 रखेंगे, और ए का मान क्या था, ए का मान 5 रखेंगे। देखिए दूसरा बार में है डी, ए का मान क्या है 5, और डी का मान क्या रखें -1/2, इतना रखेंगे तो फिर निकलेगा एक मान। तो यहाँ लिखेंगे S16 बराबर एन के जगह पर क्या है 16, तो 16/2 इंटू 2a। तो ए का मान क्या है 5, तो 5 लिखेंगे और प्लस, तो यहाँ प्लस देंगे, और एन का मान क्या है 16, तो 16-1, और डी का मान क्या है -1/2, तो 1/2 करेंगे। तो अब लिखेंगे S16 बराबर, ये कट जाएगा 8 दान में, 8 दान में तो ये क्या होगा 8 और 2 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 10, और 16 में से घटाएंगे तो 15, 15 गुना -1 -1/2 करेंगे तो क्या होगा -15/2, इतना होगा। तो अब लिखेंगे S16 बराबर 8 और
देखिए एलसीएम लेंगे कुछ ना तो 1, तो क्या आएगा 2, तो 2 के 1 के पाला में 2, 2 दान में तो 10 का पाला 2 दान पड़ेंगे तो क्या होगा 20, और ये 1 दान में तो 1 दान में क्या होगा -15। तो अब लिखेंगे S16 बराबर 8, और 20 में से -15 करेंगे तो क्या होगा 5 बचेगा। 20 में से -15 करेंगे तो 5 बचेगा, तो लिखेंगे 5 और बटा 2। तो ये कट जाएगा 2 से कितना दान में 8, 4 दान में। तो S16 बराबर क्या निकलेगा S16 बराबर 8, 4 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 20। तो ये क्या निकल गया 20, 16 पदों का योग 20 आया, और पहला बार क्या आया 76। तो यही आंसर है। तो 20 और 76 यही आंसर है। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।